Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है तो हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। सोनू शर्मा की वीडियो है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, हम सब जानते हैं। काफी देखा होगा आपने, इंस्टाग्राम पर रील्स में भी दिखे जाते हैं वो। कई लोग उनके यूट्यूब चैनल है, हम उनका लिंक देंगे जब वीडियो का, तो आप जाकर उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो चेक करते हैं कि इसमें है क्या। काफी मोटिवेशन भरते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं वो किसी भी बोलने। शायद इस वीडियो को देख के हम लोग के अंदर कुछ मोटिवेशन आए, हम लोग के अंदर भी आए। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। और हम अवेलेबल हैं अब सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए वीडियो में लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप उस पर जाके टैप करें, वहाँ पे हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। अपने सजेशन आप हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके भी, ठीक है। ये वीडियो चेक करते हैं, फिर करेंगे बात। तो चलिए शुरू करते हैं। असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं। और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother। मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था, उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े हो गए। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई, और उसने बच्चे को कहा कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था, जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था
कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। माँ ने उल्टा पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी की जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। ओके, वीडियो थी सोनू शर्मा की, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इस टॉपिक को पे वीडियो शॉर्ट थी बट काफी ज्यादा ही मोटिवेशनल थी। बिल्कुल, कहानी दी है इसमें उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की, विल्मा रुडोल्फ की, जॉन राइट्स की, राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया था, ठीक है। और मतलब एडिसन वगैरह भी थे, नहीं एडिसन नहीं था इसमें, बाकी ली करके थे जिन्होंने कहा था कि ये जो ग्लोब है ये इससे बाहर इंसान निकल ही नहीं सकता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे गलत साबित, इन्होंने लगातार दिखाया कि कितने बड़े दिग्गजों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और कई दिग्गजों ने इसे गलत साबित करके दिखाया। क्या पता आप जो सोच रहे हो वो कल को एक बड़ी डिस्कवरी बन जाए। बिल्कुल, अब वर्क करो उस पर। इस टॉपिक पे हम सब जानते हैं, हम सबको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। किससे? हम पता है आपको, सक्सेसफुल वही है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसको हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअली में वो जो भी ऐसा कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो यानी कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझ रहे हैं, या उनको ऐसी चीजों की जरूरत है एक्सटर्नल। कई लोग होते हैं जिनको इंटरनली फोर्स होता है इतना कि भाई वो चीजें कर लें, कई लोग एक्सटर्नल फोर्स से करते हैं चीजें, ठीक है। तो ये वीडियो उसी पे ही है, और जो कहानी दी है भाई मुझे, जो मेरी दिल छू गई, एक विल्मा रुडोल्फ और दूसरी थी अल्बर्ट आइंस्टीन की। इनको स्कूल वालों ने खत दिया इनके जेब में, अपनी माँ को दे देना, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था, और ये सच में वेरीफाइड है भाई, मैंने पढ़ा, ये हवा हवाई बात नहीं है, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि बस सच बोल रहा है। क्योंकि उसमें लिखा था, जब ये इन्होंने बोला कि भाई उसमें लिखा था कि आपका लड़का एकदम मंद बुद्धि है, इसके बस की नहीं है कुछ करना, ये हमारे स्कूल के लायक ही नहीं है, आप एक काम करो, उसको यहाँ से ले जाओ, इसको नाम वाम काटो, और हम नहीं पढ़ा सकते इसे। जब उन्होंने ये दिया तो अपनी माँ को, इनकी माँ ने उसको पढ़ के आंसू आए, उन्होंने बोला मम्मा क्या लिखा है इसमें, बताओ मतलब क्या है ऐसा है कि बेटा तू एकदम मतलब अलग ही दिमाग का लड़का है, और वो स्कूल कह रहा है कि वो इस लायक नहीं है कि वो तुमको पढ़ा पाए, तुम इतने ज्यादा जीनियस हो। और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, आपको पता ही है। मतलब बहुत सारी उन्होंने डिस्कवरी करी, बहुत सारी फिजिक्स के लॉज वगैरह लिखे, कितने लॉज हैं यार उनके, तो जो भी है ठीक है। बहुत मतलब उन्होंने क्या था कि इनकी मतलब एक तरीके से होता है ना, जैसे हम कुछ सोचते हैं तो वही बोला है कि आप उस पर वो कर भी सकते हो यार। जैसे कि कल को मैं सोच रहा हूँ कि काश टाइम मशीन बना दूं मैं, पॉसिबल है। हम लोग उतना ही सोच सकते हैं ना एक्चुअली में, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है। क्या पता आप सोच रहे हो कि यार मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं, क्या पता मैं बिलियनियर बन जाऊं, हैं? ट्राई करो, ट्राई। सोचने के बाद मतलब सोचने के बाद आप उसे कर नहीं रहे तो फिर फायदा नहीं है। बिल्कुल, और क्योंकि जब सोच रहे हो तो उसको करने के लिए निकल जाओ। ये है कहानी। और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था चांद पे, हम सब जानते हैं, और तभी इसरो का भी फॉर्मेशन हुआ था उसी टाइम पे, ठीक है। और इन्होंने कितने लोगों को गलत साबित किया, आप बताओ कि आप क्या पता इसरो जब फाउंड हुई हो, जब स्टैब्लिश हुई हो, क्या पता नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंस्पायर करा, बिल्कुल करा होगा, कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हैं इंडियन साइंटिस्ट भी कि भाई यार मतलब एक देश वहां जा सकता है और हम अभी तक स्पेस एजेंसी नहीं हमारी। आप अगर कुछ सोच के करते हो ना, तो आप जब उसको पा लेते हो तो आप खुद तो मोटिवेट होते ही हो, तो कोई दूसरा आपके बारे में पढ़ता है ना, कोई भी चीज दुनिया में तब तक असंभव है ना, इम्पॉसिबल शब्द जो बोलता है, कि जब तक आपने उसे देख ना लिया हो करते हुए, ठीक है। जब तक वो करते हुए हमने देख नहीं लिया किसी को, तब तक असंभव है। आप सोचो कि कहा जाता था कि कभी ओडीआई में दोहरा शतक लगाना बहुत मुश्किल है, सब यही मान रहे थे। लास्ट सईद अनवर जी का था रिकॉर्ड, 194 रन या 196 पे आउट हुए थे वो ओडीआई में, और उसके बाद उस चीज को तोड़ा सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद तो जैसे मतलब उसके बाद तो झड़ियां लग गई, किसने नहीं मारा। 3 बार मार चुके हैं हमारे रोहित शर्मा, अकेले 3 बार मार चुके हैं। लेकिन जो पहले अचीव करता है उसका नाम बिल्कुल, वो यार वो बैरियर्स तोड़ रहा है, सीमाएं तोड़ रहा है, जो आप लोग हम लोग, आप सोचो ना यार, कब से क्रिकेट का जन्म हुआ है और इतने साल लगे डबल 100 मारने में किसी को ओडीआई में। आप सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये सब कहानियां हैं, और सोचो कहा जाता है कि जो बलवान है वही ज्यादा, क्रिकेट से मैं इंस्पायर काफी रहता हूँ, तो फिर देखो कहते हैं कि भाई जो ज्यादा मजबूत है शरीर से, भाई वही सचिन तेंदुलकर की हाइट हम सबको पता है,
पर हाइट मायने नहीं रखती है, जज्बा मायने रखता है, टेक्निक से खेले वो। सबसे ज्यादा रन है उनके नाम पे ओडीआईस के सारे फॉर्मेट में उन्हीं का ही है सारा रिकॉर्ड। तो आप अपने आप को कमजोर समझना बंद करें। इसमें मतलब एक वो थे इनको पोलियो, हाँ, जो पोलियो से मतलब उन्होंने पोलियो नहीं पिया था बचपन में, तो वो ऑब्वियसली बात है डिसेबल मतलब हो गई होंगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने सोचा था कि यार मैं दौड़ूंगी, बहुत तेज दौड़ूंगी, इतना तेज दौड़ूंगी 3 मेडल भी ले आई वो दौड़। गोल्ड ओलंपिक्स का आप सोचो, कितनी बड़ी बात है। ओलंपिक में वो भी एथलीट में, इंडिया का पहला आया था जैवलिन, हम लोग पागल हो गए थे। आया भी, आई थिंक वो तब के टाइम का है जब वो मतलब एक तरीके से जब ब्लैक जो लोग होते थे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उस टाइम लाई है। वीडियो भी ब्लैक एंड व्हाइट थी, तो काफी पुरानी चीज है, आप लगा लो। और अभी हम लोग कितने खुश थे जैवलिन में जब नीरज भाई जो हमारे नीरज चोपड़ा, उन्होंने जैवलिन में इंडिया के लिए पहला एथलीट मेडल गोल्ड। आप मुझे बताओ कितने लोग जानते थे कि जैवलिन थ्रो नाम का कोई गेम होता है? बहुत कम लोग। अब कौन जानता है? अब सब जानते हैं। तो ये होता है, जो आदमी तोड़ता है ना उन चीजों को, उसकी रिस्पेक्ट करो। और वो हमें एक नया राह दिखा रहा है। इम्पॉसिबल सच में कुछ नहीं है। हम जो चीज सोच रहे हैं वो चीज पॉसिबल है, दुनिया में वो पॉसिबल है। रास्ते नहीं मिल रहे उस चीज को करने के या पहुंचने के, ये आप कह सकते हो, पर इम्पॉसिबल मैं भी नहीं मानता ही कुछ है। कुछ चीज हमें आज लगता है कि यार पॉसिबल नहीं हो सकता, अगले 100 साल बाद वो पॉसिबल हो जाए। किसने सोचा था कि एक ऐसी चीज होगी कि हम लोग इतनी दूर से हम कहीं आप लोगों से जुड़ पाएंगे? बनाया लोगों ने, लाइट का सिस्टम आया, अंधेरे में भी दुनिया चलने लगी, कैमरा आया, जैसे टिकटॉक बन रही है आजकल, इंस्टाग्राम आया, क्या क्या सोशल मीडिया हैंडल्स आए, घर में बैठे डिलीवरी मिल रही है सामान की। आज के जमाने से अगर देखूं, जो कभी इम्पॉसिबल था, ठीक है। एक और बंदे थे काइली करके या कुछ ऐसा ही नाम है उनका, राइट हैंड शूटर थे वो। आप नाम बोल रहा हूँ, नाम गलत बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है ऐसा ही कुछ नाम है पर रिलेटेड। उनका राइट हैंड में लग गई थी चोट या कुछ फायर वायर हो गया था, तो उनको बोल दिया गया डॉक्टर ने कि अब आप कभी शूटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। जज्बा और जिद इतनी थी कि लेफ्ट हैंड से शूटर बन गए, और लेफ्ट हैंड से उन्होंने भी गोल्ड निकाले अपने देश के लिए। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, आपको नाम अगर ऐसा सर्च आपको पता हो, बहुत अच्छा नाम है उनका भी। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत ऑब्वियसली बात है, बहुत महान लोग हैं यार। मतलब जो उन्होंने सोचा और करा, सीमाएं तोड़ दी हैं सोच की, और वही लोग सक्सेसफुल। वीडियो में भी यही है कि अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो जो आप सोच। मैं भी भाई मानता हूँ, देखो जो बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, खुद बोल रहा है वो, क्या है पॉसिबल? हर चीज संभव है। असंभव क्या है? हमारे अंदर की सोच है जो कह रही है संभव है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एक और था कि कभी कहा था कि इंसान जो है इतनी स्पीड से तेज नहीं भाग सकता, उसको तोड़ा किसी ने उनके बात को। फिर उसका था कि ये मैक्सिमम, इसको नहीं तोड़ता। ऐसे करते करते हुसैन बोल्ट ने सब कुछ तोड़ दिया यार, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया धावक के। एक आम इंसान की जो सीमाएं तय की थी ना डॉक्टरों साइंटिस्टों ने, किसी तेज नहीं भाग सकते, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने। तो ये होता है कि भाई जज्बा, जोश, जुनून और आपका मोटिवेशन आपको कहाँ ले जाएगा आपको भी नहीं पता है। फेलियर से डरेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखे यार। फेलियर्स हमें स्कूल टाइम पे यार ऐसा कर दिया जाता था कि यार फेल हो गया, अरे फेल हो गया तो जीवन खत्म हो गया क्या उसका? कितने बच्चे भाई भारत में 10वीं 12वीं के बाद जो फेल हो जाते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते थे, अभी भी है काफी रेशियो उनका। आप बताओ, आप खुद सोचो, आप खुद के साथ क्या कर रहे हो? क्या फेलियर खत्म, जिंदगी खत्म? नहीं, एक कोट है कि इफ यू डोंट गेट फेलियर यू आर नॉट ट्राइंग इनफ। बिल्कुल। तो आप जब ट्राई नहीं करोगे तो फेल ही नहीं होगे यार। और सक्सेस कभी नहीं आती है भाई, गारंटी नहीं होती। क्योंकि फेलियर तभी मिलते हैं जब कुछ बड़ा करने की ट्राई करते हैं। जितने भी बड़े लोग हुए ना दुनिया में, उन्होंने यही बोला है कि फेलियर जो है सफलता की पहली सीढ़ी है, ठीक है। आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट, फेलियर्स आपका फ्रेंड है, आपको सिखा रहा है कि सफलता का रास्ता ये नहीं है दूसरा। और एक तरह से आप फेल भी नहीं हुए, आपको पता है कि ये वाली अप्रोच नहीं लगी तो हम कहते हैं फेल हो गए, पर एक्चुअली में हम पास ही हुए ना। एक तरह से हमने एक रास्ता ढूंढा है कि हम इस रास्ते जाएंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, है तो सफलता ही। अगर वैसे देखो तो यार उस चीज पे क्या नाम, एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया था, थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने कितने किए, 1000 से भी ज्यादा बार उन्होंने अपना वो किया एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि एक बार उनका कुत्ता आया उनके पास और वो काफी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे लिखित में, और कुछ उनसे लग गया और जल गया उनका सारा। और आम आदमी क्या होता है भाई, क्या करता है, हम जानवरों से कितना गंदा ट्रीट करते हैं। पर उन्होंने हंस के कहा कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा से करूंगा सब। उन्होंने जानवर पे अपना क्रोध नहीं निकाला, अपना उन्होंने माना, उन्होंने भाई सब करके ही। बचपन में उन्होंने ही अपनी सर्वेंट की बेटी को उन्होंने देखा कि पक्षी उड़ते हैं, पूछा भाई उन्होंने कि उड़ कैसे रहे हैं, ठीक है। तो उनको बोला कि बेटा ये जो खाते हैं ना, हाँ कीड़े मकोड़े खाते हैं। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इन्होंने क्या किया, कीड़े मकोड़े लिए और ना अपनी सर्वेंट की बेटी को खिला दिया कि भी उड़ेगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने खुद क्यों नहीं खाया, क्या उनको ढूंढना था?
तो इन्होंने उसको खिला दी, उसकी तबीयत वगैरह शायद खराब हो गई थी, फिर काफी डांट पड़ी इनकी। लेकिन ये है कि भाई करते रहे। देखो सोच इंसान की जिज्ञासा जो होती है ना वो खत्म नहीं होनी चाहिए और होता रहना और चाहिए। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जो बहुत महान बने हैं और बहुत ही आविष्कार करे हैं उन्होंने, मतलब अलग अलग फील्ड्स में, सोच की वजह से। बिल्कुल। यूट्यूब कहाँ से आया है? यूट्यूब पे आप हमें देख पा रहे हैं। यूट्यूब किसी का सब खो जाओ। अगर हम बात करते रहेंगे सब चीजें तो पता नहीं कितना ही बोलते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल, हर चीज तो बिल्कुल। डिस्कवरी है ना। सब कुछ डिस्कवरी। और हम लोग एक्चुअल में रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं कोई चीज जो पहले से मौजूद है, इसलिए हम रिसर्च कहा जाता है। उससे हम जो मौजूद है हमें दिख नहीं रही वो रिसर्च हो गया, समझ रहे हो आप? तो ये एक से किताबें 0 to 1 किताब का नाम है, एक से एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए किताबें आप पढ़ें, उसको मोटिवेट होंगे, बहुत बहुत जरूरी है। और देश के युवा, मैं तो चाहता हूँ कि भाई फेलियर से ना घबराए ना और ट्राई करते रहें बिल्कुल। और पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है? सोचें, उस पर अमल करें। बिल्कुल। अब अपनी देंगे वाणी को विराम। और आप क्या समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, आप कमेंट करके बताना। बिल्कुल। देखो बैठ के वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा काम, ठीक है? बैठ के मैं दिन भर वीडियो देख रहा हूँ, मोटिवेटेड हूँ, पर मैं स्टेप नहीं ले रहा हूँ, मैं स्टेप ही नहीं ले रहा हूँ कि मुझे करना क्या है आगे। तो ये बड़ा घातक है। फिर आप बन जाओगे बेड पे पड़े पड़े बस यूं वीडियो देखते रहोगे, यार मजा तो आ गया, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल नहीं आता कभी, ठीक है? हम लोग भी काफी टाइम पहले से सोच रहे थे कि यार चलो यार कुछ करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ करते हैं। फिर एक दिन आया कि नहीं यार अब करते, सोचना नहीं अब करना ही है, ठीक है? हमें भी लगता था यार कैसे हम जाएंगे, फेस कैसे करेंगे दुनिया को, ठीक है ना? पर कर रहे हैं ना, आपके सामने बैठे हैं, पर हमें देखते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हमारा मोटिवेशन होता है। तो हम डर रहे थे कि यार क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसा होगा, सब कुछ हमने रखा साइड में कि कोई बात नहीं, हम जाके देखते हैं, उस चीज को टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो हमसे ले लो थोड़ी सी, ठीक है? हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, हम सब इंसान है और सब पॉसिबल है। जो वो कर पा रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ, इसी जज्बे के साथ रोज सुबह उठे और दूसरों से मोटिवेशन लेने से अच्छा है अपने आप को इस काबिल बना ले कि आप मोटिवेशन देने लायक बन जाए, ठीक है? वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम लोग मौजूद हो चुके हैं, आ चुके हैं सोशल मीडिया पे भी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करना, टैप करना और पहुंच जाएंगे हमारे पेजेस पे। बिल्कुल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।